रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बु अलिय्यिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलूना नारन हतबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ातिमल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहलु बैती का सफ़ीनतिन नूह फ़मन रक़बा नजा सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम बेकसों के कस हम बेबसों के बस चारा साज़े दर्दमंदा हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा। महीनों हाज़रीन किराम, एक उसूल है, एक रवाबित है, एक उसूल जो दुनिया का चलता चला आ रहा है, जो आखिरत से, जो कुदरत ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत में रखा है कि जब कोई शख्स किसी शख्स पर एहसान करता है, चाहे वो माली तौर पर एहसान करे या किसी और तरह से एहसान करे, जब कोई किसी को ख़जाना अता करता है, जब कोई किसी को दौलत देता है, जब कोई किसी को इज़्ज़त देता है, जब कोई किसी को प्यार देता है, जब कोई किसी को कुछ अता करता है तो चाहता है कि इसके बदले में हमें भी कुछ मिल जाए। पूरी कायनात में कोई किसी पर एहसान करेगा तो उसके दिल में ये बात होगी कि उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिले। अगर बहुत बड़ा कोई मुत्तकी है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत बड़ा सूफ़ी है, बहुत बड़े औलिया में शुमार होता है, अल्लाह की बात अहकाम पर, शरीयत पर अमल करने वाला है, अल्लाह को वाहिद मानने वाला और उनके अहकाम को मानने वाला है, तब भी वो एहसान के बदले एहसान अपने दिल में लिए बैठा होता है। अगर वो किसी पर एहसान करता है कोई अल्लाह वाला तो वो तवक्को करता है कि रब ताला इसके बदले में मुझे कुछ अता कर दे, मुझे कुछ दे दे। लेकिन कुर्बान जाओ ज़ाते मोहम्मदुर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, कुर्बान जाओ सरवरे कायनात पर, कुर्बान जाओ अहमद मुज्तबा पर, कुर्बान जाओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमको ईमान की दौलत दे कर के एहसान किया, कि जिन्होंने हमें इस्लाम की दौलत दे कर के एहसान किया, कि जिन्होंने हमें नमाज़ों की जैसी दौलत दे कर के एहसान किया, कि जिन्होंने हम पर रोज़ों की जैसी दौलत को दे कर के एहसान किया, कि जिन्होंने हमें तारीकी से दूर करके रोशनी की तरफ बुलाया, एहसान किया, कि जिन्होंने हमें नूर अता किया, अंधेरा हमसे दूर कर दिया और एहसान किया, कि जिन्होंने हमें कब्र के अज़ाब से डराया, कि जिन्होंने हमें तौहीद का रास्ता दिखाया, कि जिन्होंने हमें बताया कि कई जगह पर सजदा करने से अच्छा है एक अल्लाह, तौहीद का रास्ता दिखाया, अल्लाह का रिश्ता दिखाया, ईश्वरवादी बनाया, अल्लाह की तरफ दावत दी, हर जगह सजदा करने से, लोगों के आगे झुकने से, बुतों के आगे से झुकने से बचाया, हम पर एहसान किया और कोई चीज़ नहीं मांगी, कोई दौलत नहीं मांगी, कोई ख़जाना नहीं मांगा, कोई ज़मीन नहीं मांगी, कोई जायदाद नहीं मांगी। फिर उम्मत ने कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ तो नहीं मांगते, कोई चीज़ हमें उनको अता करनी चाहिए, कोई चीज़ हमें देनी चाहिए। तो क्या हुआ, एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए, उम्मत के लिए रातों दिन मेहनत में लगे रहते हैं, तबलीग में लगे रहते हैं,
हमें सीधा रास्ता देने के लिए लगे रहते हैं, हमें सच्चाई बताने की तरफ तवज्जो दिया करते हैं। रात में अगर सजदों में हो तो उम्मत की फ़िक्र, अगर दिन में सजदों में हो तो उम्मत की फ़िक्र, अगर किसी काम में हो तो उम्मत की फ़िक्र, हर वक्त उम्मत रसूलुल्लाह की फ़िक्र में लगे रहते हैं। ज़ाहिरन आपका ज़रिया माश कोई नहीं, आपकी 11 बीवियां हैं, घरों में मेहमान भी आते हैं, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो सब असहाबे रसूल ने उस वक्त मिल कर के एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय पाया कि महीने के महीने हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया करेंगे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस नजराने को पेश कर दिया करेंगे। सब असहाबे रसूल में ये मीटिंग हुई, लेकिन हिम्मत किसकी कि हुजूर की बारगाह में जाकर के कोई चीज़ दे कर के चला आए। तो हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे उनको इस बात पर राज़ी किया गया। हज़रत अब्बास इस बात पर राज़ी हुए और आपने उन पैसों को इकट्ठा किया और ले जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। आपने दरवाज़ा खटखटाया, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने पूरी बात बताई कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नजराना, ये पैसे आपके हर महीने के महीने देता रहूं, ताकि आपका जो ज़ाहिरी माश है वो कुछ नज़र नहीं आता। इसके ज़रिए से आपका जो घर का जो ख़र्चा है वो निकलता रहेगा। आपके यहाँ मेहमान भी आते हैं, उनका भी ख़र्चा होता है, आपके अज़वाज हैं उनका भी ख़र्चा होता है, तो ये सब ख़र्चे आपके इन पैसों से निकलते रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ फरमाते, आप मना फरमाते, आप इनकार करते, उससे पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाजिल फरमा दिया और फरमा दिया कुल ला असअलुकुम, फरमा दीजिए ला असअलुकुम बराए अजरे रिसालत, जो हमने तुम्हें दीन की दौलत दी, हमने जो तुम्हें दूर कर दिया अंधेरों से, हमने जो तुम्हें तारीकी से दूर कर दिया, हमने जो तुम्हें नूर अता कर दिया, हमने जो तुम्हें नमाज की दौलत अता कर दी, हमने जो तुम्हें ईमान अता कर दिया, उसके बदले में हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई ख़जाना नहीं चाहिए, हमें कोई ज़मीन नहीं चाहिए। हाँ, अगर फिर भी तुम लोग कोई चीज़ देना ही चाहते हो तो ये दौलत मत दो, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल यानी अहले बैत अतहार से मोहब्बत का तोहफ़ा दे दो। एक चीज़ मांगी, कुछ मत दो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं चाहिए। अगर तुम फिर भी कहते हो कि कुछ हमें देना ही है तो इतना करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार से मोहब्बत का तोहफ़ा दे दो। ये किससे कहा गया? ये किन लोगों से कहा गया? आज इस बात पर बहसें बाकायदा होते हुए हमने खुद देखी हैं कि लोग कहते हैं कि कुर्बा से मुराद इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, और लोग कहते हैं कुर्बा से मुराद अहले बैत कहाँ से हो गए? अहले बैत का नाम तो इसमें है ही नहीं, कुर्बा से मुराद अहले बैत कहाँ से हो गए? क्या असहाबे रसूल कुर्बा से मुराद नहीं है? लेकिन उन अक्ल को, अंधों को ये बात नहीं मालूम है कि जब कोई किसी बात को कहता है तो एक होता है मुतकल्लिम, एक होता है मुखातब, और एक जिसके लिए बात कही जाती है। एक होता है मुतकल्लिम यानी बात कहने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल यानी फरमा दीजिए, तो पता ये चला कि आप मुतकल्लिम हैं, बात करने वाले हैं। अब ये बताइए, जब आप असहाबे रसूल को कुर्बा में जोड़ लेंगे और आप बता देंगे कि कुर्बा से मुराद असहाबे रसूल भी हैं, तो ये बताइए फिर मुखातब कौन हुए? यानी ये बात कही किससे जा रही है कि मोहब्बत करो? उस दौर में दो तरह के लोग थे, तीन तरह के, एक अहले बैत अतहार, दूसरे असहाबे रसूल और तीसरे काफिर। काफिर को तो ईमान की दौलत अल्लाह के रसूल ने नहीं दी थी। अबू जहल से तो ये कहा नहीं जाएगा कि हमने जो तुम्हें ईमान की दौलत दी उसके बदले में मोहब्बत करो। उतबा से नहीं कहा जाएगा, शहबा से नहीं कहा जाएगा,
तो पता ये चला कि कहा जा रहा है तो वो किससे, वो कहा जा रहा है असहाबे रसूल से। और किसके लिए कहा जा रहा है, वो अहले बैत रसूल के लिए कहा जा रहा है। साफ वाज़े बात है, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा से वाज़े है, कुर्बा से मुराद अहले बैत अतहार है। और हुक्म किसको दिया जा रहा है, असहाबे रसूल को। और असहाबे रसूल ने इस हुक्म को माना भी। कुरान में ये आयत नाजिल हुई तो असहाबे रसूल ने इस हुक्म को माना भी। इसके अलावा भी और दलाइल हैं। हुजूर ने खुद उसके बाद फरमाया कि हाउलाई अहले बैत, आपने पांचों को, पंजतने पाक को इकट्ठा किया और बताया कि अहले बैत अतहार हैं और बताया कि इनको अहले बैत कहा जाता है। और भी दलाइल भरे पड़े हैं। लेकिन उसके बाद जो अमल करने वाले थे, जो असहाबे रसूल थे, जो कुरान पर अमल करने वाले थे, उन्होंने इस बात पर अमल भी किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। खुतबा के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के साथ में चलते चले आ रहे हैं। आप बिल्कुल जब मिंबर के करीब आ गए तो आपने हज़रत उमर से इरशाद फरमाया, हज़रत उमर से कहा कि अय उमर मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे नाना का मिंबर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी और आप उतरने लगे। हज़रत अली ने अपने बेटे इमाम हुसैन, जो उस वक्त बहुत ही छोटे थे, आपने रोका कि ये किस तरह की बात कर रहे हो। तो हज़रत उमर ने मौलाए कायनात से फरमाया कि ये मेरे और हुसैन के बीच का मसाला है, आप ना बोलें। हज़रत उमर मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। इमाम हुसैन ने कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाइए और जहाँ भी आपके नाना का मिंबर हो आप जाएं और वहाँ पर जाकर चढ़ें और वहाँ आप खिताब करें। तो हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया कि मैं तो एक ऊँट चराने वाले की औलाद हूँ, मेरे नाना का मिंबर कहाँ, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं। तो छोटे से बच्चे इमाम हुसैन, आपने फरमाया कि अच्छा तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है, तो ठीक है जाओ मेरे नाना के मिंबर पर तुम चढ़ जाओ। हज़रत उमर जब उस मिंबर पर सवार हुए और सवार होने के बाद इरशाद फरमाया, ये वो मिंबर है कि जिस मिंबर पर हमें अली के बेटे हुसैन ने बिठाया है। अब पूरी कायनात की जुर्रत नहीं है कि वो इस मिंबर से हमें हटा सके। ये मोहब्बत, ये इतरत, ये प्यार दिखाया है असहाबे रसूल ने। आयात के नाजिल होने के बाद हुजूर का हुक्म हुआ कि मोहब्बत करो अहले बैत से। अहले बैती का सफ़ीनतिन नूह फमन रक़बा नजा। अहले बैत एक नूह की कश्ती की तरह है, जो भी उस पर सवार हुआ उसने निजात पा ली। इन सब जो आयात हैं, अहादीस हैं, वो उन सब का जब मुताला किया, उसको देखा गया, तो जो अहले दिल हैं, जो इश्क में डूबे हुए हैं, जो रसूल अल्लाह से और उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मोहब्बत की तो जी जान से की। और हमें भी हुक्म है अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का। और मोहब्बत करने का तरीक़ा क्या है, मोहब्बत को जताने का तरीक़ा क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने पेश कर दूँ। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो तुम उसको बताओ कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। अब बताने का तरीक़ा क्या है, बताने का तरीक़ा यही अलम, बताने का तरीक़ा यही ताज़िए, बताने का तरीक़ा यही ज़िक्र हुसैन, बताने का तरीक़ा यही मेहंदी, बताने का तरीक़ा यही तख्त, बताने का तरीक़ा यही मजलिसें, यही तरीक़े हैं। किस तरह से जताया जाए कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, किस तरह से जताया जाए कि हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, किस तरह से जताया जाए कि हमें करबला वालों से प्यार है, किस तरह से जताया जाए कि अहले बैत अतहार से हम जी जान से चाहते हैं, किस तरह से जताया जाए कि हमें याद है अली असगर को किस तरह से शहीद कर दिया गया, किस तरह से याद किया जाए कि अली अकबर के बाजुओं को किस तरह से काटा गया, किस तरह से याद किया जाए कि हज़रत अब्बास को प्यासा शहीद कर दिया गया, किस तरह से याद किया जाए कि 3 दिन तक अहले बैत अतहार
प्यास से करबला में रही, तो वो सब चीज़ें याद करने का तरीक़ा जो है वो यही ताज़ियादारी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आबा व अजदाद से मिली है। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम किसी भी अंदेशे में रहकर, किसी भी पेचो खम में पड़े बग़ैर अहले बैत अतहार का तज़किरा करने की हम सबको जी जान से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम रसूलुल्लाह के अहकामात पर, आपकी शरीयत पर पूरी तरह से पाबंद होने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इक्तफ़ी बिहाज़िहिल कलिमात व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।